बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सवाल लेकर हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड राइट किया था। तो पेंडुलम के टाइम पीरियड की न्यूमेरिकल जो हमारे पास पेपर में और बुक में मौजूद है वो हम करेंगे। ठीक है, तो सवाल लिखें। ये 3 सवाल हैं जो मैं एक ही सवाल में लिखवाऊंगा और ये तीनों पेपर में अलग अलग आते हैं, मतलब एक साथ नहीं आते, लेकिन इनका तरीकाकार सिंपल एक जैसा ही है सबका, इसके लिए एक सवाल में करवा दूंगा। तो सवाल लिखें, find the length of second pendulum. Find the length of second pendulum. Find the length of second pendulum on the surface of number 1 अर्थ। बच्चों से मुझे आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? on the surface of earth। number 2 on the surface of moon। on the surface of moon। और थर्ड पार्ट है on the surface of Jupiter। जुपिटर। ये तीनों सवाल अलग अलग ईयर्स में अलग अलग टाइम पर आए हैं। सेकंड पेंडुलम आपने मैट्रिक में भी सुना होगा, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, उसे क्या कहते हैं? सेकंड पेंडुलम। तो आप इसका डेटा इस तरह बनाएंगे कि टाइम पीरियड है 2 सेकंड और आपको इस पेंडुलम की लेंथ चाहिए। पहला पार्ट है अर्थ, तो अर्थ पर वैल्यू ऑफ जी होती है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये आपको गिवन ना भी करे तो आपको याद है, लेकिन अगर ये पार्ट जुपिटर के लिए आ गया या सॉरी मून के लिए आ गया, तो मून पर ग्रेविटी की वैल्यू जमीन की वैल्यू का 1/6 होती है, यानी 1/6 पार्ट होती है, 6 पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ। यानी इसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1.63 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और जुपिटर पर वैल्यू ऑफ जी, इसका न्यूमेरिकल हमने किया था 6 चैप्टर में, ये 2.63 टाइम्स होती है जमीन की ग्रेविटी का, यानी 25.75 मीटर पर स्क्वायर। परेशान इसलिए नहीं होना, ये सब गिवन होंगी वैल्यूज ये वाली। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। पहले जरा समझ लें। अच्छा बता ये रहा हूं कि पार्ट कोई भी आएगा, शुरू स्टार्ट ऐसे ही करना, चाहे कोई भी पार्ट आ जाए, बिकॉज पेपर में एक ही पार्ट आएगा। शुरू आपने यहां से किया, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 तो यहां पर आपने 2 पुट कर दिया, ये आ गया 2 पाई और ये आ गया एल अपॉन जी। ये 2 और ये 2, यहां बचा 1, पाई की वैल्यू 3.142। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 9.87, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाए। L लेंथ निकालने के लिए G डिवाइडेड बाय 9.87। इक्वेशन नंबर मैंने 1 का नाम दे दिया क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक सारा काम सेम है सब। अगर सवाल आ जाए अर्थ का तो हेडिंग मत डालना अर्थ की, या अर्थ वाली हेडिंग में जो काम है वो कंटिन्यू करना। ठीक है, मैं यहाँ पर हेडिंग
डाल रहा हूं 8। सिंस वैल्यू ऑफ जी 8 पर कितनी 9.8, तो वैल्यू ऑफ लेंथ आएगी 9.8 डिवाइडेड बाय 9.87 इज इक्वल टू 0.993 मीटर। ठीक है बेटा। अगर सवाल आ जाए कि जी मून पर बताएं, मून पर ग्रेविटी की वैल्यू, अच्छा मून पर ग्रेविटी की वैल्यू किस किस तरह से दे सकता है मैं सब बता दूं। देखो कभी कभार वो इस तरह से देते हैं कि जी ग्रेविटी 16 है, कभी कहते हैं 0.16 टाइम्स है अर्थ का, कभी कहते हैं डायरेक्ट कि भाई कितनी है 1.61 है मेरा ख्याल। एक काम करो 9.8 को 6 से डिवाइड करना बस तो मिल जाएगा 1.63 सही है 1.63। अच्छा अब अगर सवाल ये आ जाए तो आपने ग्रेविटी की जगह फार्मूले में वहां ग्रेविटी की जगह मून की ग्रेविटी की वैल्यू डालनी होगी 9.87। अब अगर ये दिया जाए तो इसको सिंपलीफाई करना ये जवाब आएगा, ये दिया जाए इसको सिंपलीफाई करना ये जवाब, जो भी जवाब है वो पुट कर दो कितना 1.63 डिवाइडेड बाय 9.87। जी बेटा निकालना कितना आया 0.165। तो चांद पर जो सेकंड पेंडुलम होगा उसकी लेंथ छोटी होगी, जमीन पर जो पेंडुलम है सेकंड पेंडुलम उसकी लेंथ गलत जाता है। तीसरा जो पार्ट है वो है किसका जुपिटर का। जुपिटर पर वैल्यू ऑफ जी आपको गिवन होगी 2.63 टाइम्स एज अर्थ या 25.75 निकाल लेंगे आप वैल्यू इससे। तो लेंथ जुपिटर पर वैल्यू ऑफ जी डिवाइडेड बाय 9.87, तो ये है जनाब 25.75 डिवाइडेड बाय 9.87। जी बेटा 2.3। इस तरह ये 3 सवाल हमने एक पे कर लिए, कोई भी पार्ट आ सकता है।
सब तो आप प्रोफेसर को बुला लें, टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगी आपको। बस पढ़ाई ना मत देना, उनको बोलना था आप किसी एक बोर्ड बिठा लें आप फिजिक्स के प्रोफेसर का, और उनसे आप एक चर्चा नहीं कर पाते। बेटा जरा नोट दे। सुने 90 ये पेज नंबर 171 नोट्स का पेज नंबर 171 न्यूमेरिकल नंबर 5 एयर है 95 का। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0.167 टाइम्स द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वाला ठीक है, समझ आ गई बात। ये एक पार्ट आया, यानी आप ये वाला पार्ट जो मून का है, सिर्फ मून वाला पार्ट आया है 95 में एक मरतबा। अभी आप चेक कर लो कितनी मरतबा आया। ये हो गया एक दफा। अच्छा अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। 97 का पेपर है ये पेपर मैंने दिया था 97। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम एट द प्लेस वेयर g is 10। g 10 कहां होता है? अर्थ पर। तो ये सवाल 97 में आया। उसके बाद अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 15। एयर है 2000 का एंड 2006 का, दो मरतबा ये सवाल जुपिटर के लिए आया। एयर है 2000 का और 2006 का, ये जुपिटर के लिए आया। अच्छा अब आप मेरी बात को जरा गौर से सुने। ये बताइए, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें टाइम पीरियड दिया हुआ था और हमने लेंथ निकाली है, या यूं कह लो कि हमें इसमें जी पता था, लेंथ निकाली है। अब ये सवाल जो वो दे रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, उसमें लेंथ गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू निकालना कह रहा है। कंप्यूट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी निकालो ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून पर ग्रेविटी की वैल्यू पता लगाओ। वेयर, जहां अ सिंपल पेंडुलम 1.5 मीटर लॉन्ग, जहां पर एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी, मेक्स 100 वाइब्रेशंस इन 605 सेकंड। बेटा 100 वाइब्रेशन कर रहा है 605 में, तो 1 वाइब्रेशन के लिए टाइम कितना होगा? 605 डिवाइड बाय 100, तो एक वाइब्रेशन का टाइम हुआ 6.05 सेकंड। ये क्या दे दिया? टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो मून पर टाइम पीरियड गिवन हो गया, लेंथ आपको उसने कह दी 1.5 सेंटीमीटर है। मून पर ग्रेविटी निकालो। सवाल का फार्मूला यही है, रिवर्स करना है। फार्मूला ये लगाएंगे, ग्रेविटी निकालेंगे। आसान है बेटा, ये आपने खुद करना है, नोट कर लीजिए। एयर है 2002 प्री इंजीनियरिंग का, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा अब एक सवाल जो मैं अब करवा रहा हूं, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। पेज नंबर 171 निकालें। क्वेश्चन नंबर 2 93, 2007, 2009, 2010, 4 दफा ये सवाल पेपर में आया है। ये मैं आपको समझाता हूं जरा, ये क्या है मामला। और इस सवाल को करने के दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से अटेम्प्ट कर लें।
सुने, सवाल में कह रहा है a pendulum, a simple pendulum vibrates 4 times in 8 seconds. बेटा 4 वाइब्रेशंस कर रहा है 8 सेकंड में। देखो अगर आप डेटा बनाएंगे तो आप ये लिखेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी 4 और टाइम कितना 8 सेकंड। तो मेरा बच्चे एक बात सुन लो, ये जो टाइम पीरियड होता है ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम होता है। यानी उसने 8 से उसने 4 नहीं T/N, यानी उसने 8 सेकंड लिए 4 वाइब्रेशंस करने के लिए। दैट मींस एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, तो एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो वो ये कहना चाह रहा था कि टाइम पीरियड 2 सेकंड है। अच्छा, ये जो 4 सालों में पेपर आया ये चारों मर्तबा यही वर्डिंग नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। सुने, एक दफा तो ये वर्डिंग जो लिखी हुई है कि वो उसने 4 वाइब्रेशन की 8 सेकंड। एक दफा सवाल ये था अ सेकंड पेंडुलम, मतलब तो बात ये भी वही है और वो भी वही है। इसमें घुमा के कह रहा है कि वो ये 4 वाइब्रेशन 8 सेकंडों में कर रहा है, भाई टाइम 8 सेकंड, तो इस तरह भी आया है ये सवाल। अब सुने, वो कह रहा है कि ये एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम मेक्स 4 वाइब्रेशंस इन 8 सेकंड ऑन अर्थ। ऐसा ये अर्थ पर कर रहा है, ऐसा ये अर्थ पर कर रहा है। ये जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड अर्थ पर ऐसा है। कहता है व्हाट वुड बी इट्स टाइम पीरियड ऑन मून, इसका टाइम पीरियड मून पर क्या हो जाएगा। यानी अगर इसको उठाकर वहां ले जाए और वहां जाके उसको वाइब्रेट करवाएं तो वहां पर इसका टाइम क्या हो जाएगा। वेयर, जहां ग्रेविटी ऑफ मून दी है 1/6 ग्रेविटी ऑन अर्थ। इसको यूं भी लिखा जाता है, आपको किसी तरीके से भी देख सकते हैं, सवाल का मतलब समझें। अर्थ पर टाइम 2 सेकेंड, मून पर टाइम पीरियड क्या होगा। इसका पहला मेथड जो मैं करवा रहा हूं, फर्स्ट मेथड, पहले ये समझ लें। फर्स्ट मेथड मैंने हेडिंग डाल ली अर्थ, यानी अभी हम कहां हैं, पहले पता करते हैं कि ये कौन सा पेंडुलम है जिसका टाइम 2 सेकंड। पता करते हैं कौन सा पेंडुलम, ठीक है, मतलब पता तो है कि सेकंड पेंडुलम है, लेकिन लेंथ पता करते कितनी है इसकी। टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड है 2 सेकंड, 2 पाई की वैल्यू 3.142 अंडर रूट एल अपॉन 9.8। ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1 अपॉन 3.142 इज इक्वल टू एल अपॉन 9.8। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1 upon 9.87 is equal to L upon 9.8। लेंथ निकालने के लिए 9.8 इधर गया, 9.87 नीचे डिवाइड हुआ, लेंथ आ गई 0.993 मीटर। पता ये चला कि वो जो पेंडुलम है वो इतना लंबा पेंडुलम है जमीन पर। अब इसे उठाकर इसको उठाकर मून पर ले गए, तो अब हम आ गए जनाब मून पर। मून पर ले गए तो ये वाला पेंडुलम उठा के ले गए जिसकी लेंथ कितनी थी। अब इसका टाइम निकालते हैं, मून पर क्या होगा। टाइम पीरियड मून पर जो भी होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट एल, एल तो ये रहेगा, ग्रेविटी मून की लेंगे। टाइम पीरियड मून पर निकालना है, 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 3.142, लेंथ की वैल्यू 0.993,
ग्रेविटी मून पर या तो ये डाल दो या ये डालो या इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 1.61 आ जाती है मेरा ख्याल है 1 तो यहां पर डाल दो 1.63 2 3s are 6 6.284 ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 0.993 को 1.63 से डिवाइड करो 0.609 का रूट 0.780 को मल्टीप्लाई करो 6.284 से 4.9 ठीक ये आंसर आ गया क्लियर है पहला मेथड कॉपी कर लो इसका फिर सेकंड मेथड करवाओ जो सेकंड मेथड है अच्छा मेरे पास आज ये जिन्होंने ये मॉडल पेपर बनाया है जो मैं लेफ्ट कर रहे थे उनका फोन आया था मुझे वो कहने लगे आप इस पे एहतियात मत करें मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान होंगे और बच्चे उसमें ना 5 मिनट में करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कहा सर आप ये बताएं कि जो पेपर बनाएगा वो आपकी बात क्यों मानेगा आप कौन है मैं यकीन दिला रहा हूं हाँ सही बात है ये गलत चीज है गलत तो गलत है यार तो गलत पे तो एक्शन लेना चाहिए ये जमीन तुम्हारे पेंडुलम की लाइन घूमती रहेगी तो वही रहेगी तो वही रहेगी सुनो एक पेंडुलम है जमीन पर जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है पहले मैंने पता किया कि वो कौन सा पेंडुलम है तो पता चला वो ये पेंडुलम अब इसको उठाकर चांद पर ले गए वहां पर हिलाया तो ये टाइम मिलेगा समझ आई बात क्लियर हो गई इससे चालू तो लेंथ चेंज होती है मेरा बेटा हाँ तुमने अच्छा सवाल किया मुझे वो चीज पूछ सकता है कोई बच्चा ये देखो पर समझो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो जमीन पर उसकी लेंथ क्या होगी बताओ ठीक है ये जमीन वाला है अब अगर मुझे चांद पर ऐसा पेंडुलम चाहिए हो जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड तो क्या वही लेंथ है वो जमीन वाला तो अब वहां पर क्या लेंथ निकाल छोटा पेंडुलम होगा इसका मतलब है कि जमीन पर जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है वो लंबा पेंडुलम होता है चांद पर जिसका टाइम 2 सेकंड होगा वो छोटा पेंडुलम होगा क्लियर हो लेकिन अगर यहाँ वाला पेंडुलम उठा के उधर ले जाऊंगा तो उसका टाइम हो जाएगा समझ आ गई बात ये अगर ये दूसरा मेथड जो मैं कराऊंगा वो शॉर्ट है और इसमें स्टेप कम लगेगा कैलकुलेशन भी कम लगेगी कॉपी कर लिया बेटा सबने कर लिया बेटा आप लोगों ने कॉपी कर लिया बच्चों ये हिस्सा में डालूं यस ठीक है दिस इज सेकंड मेथड at the surface of earth बेटा सरफेस ऑफ अर्थ पर टाइम पीरियड का फार्मूला लिखूंगा तो ये लिखूंगा अर्थ पर टाइम पीरियड ऑन अर्थ 2 बाई लेंथ
और ग्रेविटी जमीन वाली। सिमिलरली एट मून, मून पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा 2 पाई लेंथ ग्रेविटी मून पर। समझ में आई है? क्यों? क्योंकि लेंथ तो वही रहेगी, इसको उठा के लेके जाऊंगा लेंथ तो वही रखूंगा ना, तो लेंथ इसमें भी वही है, लेंथ इसमें भी वही है, पर ग्रेविटी का है ना, टाइम पीरियड क्यों चेंज हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रहा है ना बेटा। क्लियर है? ये सब बताओ। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। समझिए बेटा स्टेप जरा, देखो बेटा, टाइम अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम मून is equal to 2 pi under root L upon G, 2 pi under root L upon G moon, 2 pi से 2 pi, T अर्थ T मून। मेरा बेटा ये लेंथ बचा 1 upon G upon 1 upon GM, तो ये GM उल्टा है ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा GM अपॉन G। कुछ समझ आई बात क्या नहीं आई? चलो मैं यहां समझा देता हूं। यहां पर बचा 1 अपॉन G, 1 अपॉन GM, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी। क्लियर है? अर्थ पर टाइम कितना है बेटा? ये देखो अर्थ पर टाइम कितना है, मून पर टाइम चाहिए। ये इधर देखो, ग्रेविटी जो मून पर है वो कितनी है? ये G और ये G, स्क्वायरिंग बोथ साइड 4 अपॉन TM, 0.16 अपॉन 1, TM इधर गया 4 अपॉन 0.16। हाँ कितना आ रहा है? इसकी वजह ये है कि हमने स्क्वायरिंग की है, तो इस पर भी तो स्क्वायर आएगा ना। 25 आ रहा है। इसका जनरल मुरब्बा निकालें, क्या आया? तो पहले 4.9 था, 5 असल में वो ये वाली वैल्यू भी ना थोड़ी सी, एक बात बताऊं, ये 0.16 के बाद एक तीसरा 7 है। अगर ये 0.167 कर लिया जाए, कर ली तो बेहतर है, 0.167 कर लिया जाए तो ये खुद ब खुद 24 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, जिसका आंसर 4.9 आएगा इंशाल्लाह। कितना बेटा चेक करना, 4 डिवाइडेड बाय 0.167, 4.89 है, 4.89 है अपना आंसर 23.95, इसका रूट लो 4.89 है, 4.9। अब आपको जो आसान या जो अच्छा लगे वो करो। तुमने बोला ओके, चलो बेटा आगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई अब हमारा एक काम सुन लें, हमारा एक आर्टिकल हो गया है खत्म पेंडुलम का और उसके न्यूमेरिकल का। क्लियर हो गई बात? अच्छा एक चीज और सुन लें, इसके एमसीक्यूज। ये बताइए एमसीक्यू में सवाल आया कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज दैट, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड, फर्स्ट सेकंड वाला दूसरा, तो मुझे तो ये हुआ कोई जीरो होता है
ठीक है तो सेकंड है। अच्छा आगे तो सुन लो बेटा, टाइम पीरियड तो सबको मालूम है कि जनाब 2 सेकंड है। पेपर में वो टाइम पीरियड के बजाय फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, आपको पता है ना।